हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग जियोग्राफी के 40 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। जो टारगेट रहेगा इस स्पेशल टेस्ट का वो रहेगा लगभग 25 प्रश्नों का। आप लोग लगभग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। बिना किसी देरी के आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न दूसरा कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 5वां स्थान है, 6वां स्थान है, 8वां है, 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आप सभी को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट होगा। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, उसे शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। विश्व के कुछ क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो है कितना प्रतिशत साझेदारी रहता है विश्व के क्षेत्रफल में, यही आपसे प्रश्न करता है। तो 2.4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनती है, जो सीमा रेखा है, उसे क्या कहते हैं। मैकमोहन रेखा, कारगिल रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब राज्य जो है इससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है और बाकी की जो 3 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 7, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे सकते हैं, सभी साथी जवाब दीजिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो है बर्न। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। कमल, गुलाब, गुड़हल, जलीय लिली। तो बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पुष्प का जो नाम है वो है जलीय लिली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। इन लगभग 40 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है जियोग्राफी यानी भूगोल के। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध काला पानी जेल कहाँ स्थित है। कोलकाता में, अंडमान में, पुणे में, लक्षद्वीप में। तो काला पानी जेल जो है कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आपसे पूछता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग अंडमान पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये तो पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हवाई अड्डे से पूछा है, देखिएगा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली में कहाँ पर ये है? तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में, मेघालय में, मणिपुर में, तिरुचिरापल्ली में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं आप लोग। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर में जो है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आइएगा, और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक रीड कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका है गोवा में, और गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हवाई अड्डे से भी प्रश्न बनता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किस जगह पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको जवाब देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है पूछा है कहाँ पर है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों झारखंड में है। ठीक है, झारखंड की रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल में। केरल में कहाँ पर? करीपुर में। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से यहाँ पर देखिएगा, रायपुर छत्तीसगढ़, इम्फाल मणिपुर, रांची झारखंड, गंगटोक सिक्किम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। उसके बाद मणिपुर की इम्फाल, झारखंड की रांची है, सिक्किम की गंगटोक है। तो आप लोग बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है कहाँ पर स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर के पंजाब में स्थित है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप सभी तक पहुँच सके, इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछता है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखेंगे, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? चलिएगा, जवाब करिएगा सभी साथी यहाँ पर। विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि में है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोच्चि में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है? मटर, चना, सरसों, गेहूं।
चलिएगा, यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है। चना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी। तो बता सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? दोस्तों रिवर से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा और हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न करता है नदियाँ जो हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? तो भागीरथी जो है सबसे अंत में मिलती है, सबसे एंड में मिलती है। अगला प्रश्न कहता है निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? निसी जनजाति जो है उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जनजाति? निसी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? सर्वाधिक किस जनजाति की जनसंख्या है? प्रश्न करता है तो गोंड जनजाति की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो गोंड जनजाति की। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कहता है मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कोलाबा को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? चलिएगा, दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1989, 1980, उसके बाद दिया है 1985, 1987। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 1989 में दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष जो है बर्फ में दब गई थी? तो 1989 में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केरल में जो है सद्दाम बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? प्रश्न करता है आपसे क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग जवाब दे सकते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये जो है आपका हैदराबाद के तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टेस्ट आपको ये कैसा लगता है? क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और अभी आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 है। आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिएगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 35। तो जवाब भी दे सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जो है प्रश्न बनता है पेपर में। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है?
यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम के गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी के असम के गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछता है क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर सभी दोस्त, सभी प्यारे दोस्त हमारे जवाब करेंगे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, कोची, केरल के कोची में स्थित है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर पूछता है आपसे कहाँ पर स्थित है, तो बता सकते हैं आप लोग चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चलिएगा बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो लोग तमिलनाडु चेन्नई पर जा रहे हैं उनका विकल्प एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, सेशन को भाई लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। यहाँ पर प्रश्न करता है आपसे, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। तो ये जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपको जियोग्राफी के दिए जाएंगे, पॉलिटी के दिए जाएंगे, स्टैटिक जी के हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर प्रकार के टॉपिक को कवर किए जाएंगे। हिंदी के टॉपिक हो गए, बहुत बेहतर तरीके से आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कवर करें। ठीक है, हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें, टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है पता चल पाएगी, आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कितना स्कोर आपका जा पा रहा है। ठीक है, इससे आप लोग अपना खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।